पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मुल्क भर में हड़ताल, शहरी पेट्रोल के लिए रुल गए। मुल्क भर में पेट्रोल पंप कहीं बंद कहीं ओपन। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के सरकारी पेट्रोल पंप ओपन। पेट्रोल के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें। शहरियों को आम पेट्रोल के बजाय हाई ऑक्टेन की फराहमी जारी। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल के लिए शहरी बोतलें, कैन और दीगर चीजें ले आए। पेट्रोल मुश्किल से मिलने पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। उधर चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अब्दुल समी ने कहा कि मार्जिन में इजाफा ना हुआ तो कारोबार बंद कर देंगे। चंद कंपनीज को नवाजने के लिए 9 रुपए का इजाफा नहीं किया जा सकता। हड़ताल की आड़ में कुछ ग्रुप्स मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने बता दिया, कहते हैं जायज़ मुतालबात मानेंगे, नाजायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। मार्जिन में इजाफे की समरी पहले ही ECC में पेश कर दी गई है। आइंदा इजलास में फैसला हो जाएगा। आवाम को परेशान करना दुरुस्त नहीं। पेट्रोल पंप मालिकान आवाम की मुश्किलात का एहसास करते हुए अपने फैसले पर नजर सानी करें। महंगाई का बेकाबू जिन गली गली और घर घर ऐलान कर रहा है कि वजीर आजम चोर है। कतारों में खड़े आवाम आज पुराने पाकिस्तान को हसरत से याद कर रहे हैं। पूरे मुल्क को 3 साल से नाअहली, नालायकी, करप्शन और महंगाई की स्मोग ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। पेट्रोल, आटे, चीनी और अशाए जरूरिया के लिए कौम को कतारों में धक्के खाते देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। राशन कार्ड, कतारें, महंगाई, यू टर्न और झूठ नए पाकिस्तान की शनाख्ती अलामात हैं। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि हर दिन, हर बहरान, कीमतों में हर इजाफा पुकार कर दुहाई दे रहा है कि ये हुकूमत चलती रही तो मुल्क नहीं चलेगा, आवाम तकलीफ में रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का सिंध भर की सरकारी जमीनों पर कब्जा खत्म करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आधे कराची पर कब्जा और पूरा हैदराबाद इनक्रोच्ड है। सरकारी जमीनों के रिकॉर्ड के केस में अदालत सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहम। चीफ जस्टिस ने कहा, सिंध की सरकारी जमीनों पर कब्जा है, आपको नजर नहीं आता? कमेटी की कहानियां हमें मत सुनाओ, कब्जा खत्म करवाओ जाकर। ये जो 15 और 20-20 मंजिला इमारतें बन गई, क्या कानूनी हैं? सब गैर कानूनी है। सब रेवेन्यू की मिली भगत से बनी और जाली कागजात पर बनाई गई। ये लोग कब्जा करवाते हैं और भत्ता लेते हैं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि आप माफिया के साथ मिले हुए हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। आप शिकायत क्यों नहीं भेजते? क्या मफादात हैं आपके? सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी ज़मीनों से कब्जा ख़त्म करने से मुतल्लिक सीनियर मेंबर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत का कब्जे ख़त्म करके 1 माह में रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। पंजाब के वस्ती शहरों पर आज भी फ़ज़ा आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 233 रिकॉर्ड। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 373, बहावलपुर का 353 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस सांस लेना मुश्किल, बीमारियां फैलने लगी। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। शहर शहर घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। कराची, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब, कहीं प्रेशर कम। शहरियों को खाना पकाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, फैसलाबाद, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में फैक्ट्रीज को भी गैस की फराहमी कम। NA-133 ज़िमनी इलेक्शन, तहरीक इंसाफ ने मैदान खाली छोड़ दिया। PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ना जाने का ऐलान। कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने में 7 दिन का वक्त दरकार है। अदालत गए तो मुहिम नहीं चला पाएंगे। हल्के में 40,000 बोगस वोटों के खात्मे के लिए काम करेंगे। उधर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी रूल्स की खिलाफ वर्जी पर MPA हसन मुर्तज़ा को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के रुकने सूबाई असम्बली को इंतखाबी मुहिम से रोक दिया। लाहौर के NA-133 में 5 दिसंबर को इलेक्शन होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का मीडिया का एहतसाब का मुतालबा। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि मीडिया की आज़ादी के नाम पर ब्लैकमेलिंग के क़िले तामीर हो गए। ब्लैकमेलिंग के क़िलों को मिसमार करना पाकिस्तान के लिए लाजिम है। सियासी इस्लाहात के एजेंडे में मीडिया का एहतसाब लाजमी होना चाहिए।
इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। इदारों के खिलाफ बातें करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। पाकिस्तान की अवाम शरअंगेज़ बयानिए को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन इदारों को मुतनाज़ बनाकर मज़मूम मकासद हासिल करना चाहती है। कौमी इदारों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू। मुहलिक मच्छर के काटने से पंजाब में 2 अमवात। सूबे भर में गुज़श्ता रोज डेंगू के 204 मरीज रिपोर्ट। लाहौर से 159 केसेज सामने आए। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 17 केसेज रिपोर्ट। रावलपिंडी में 11 मरीज अस्पताल पहुंच गए। कोरोना केसेस में वाज़े कमी। 24 घंटों में 13 अमवात रिकॉर्ड हुई। एक रोज़ में 363 अफराद में वायरस की तशख़ीस। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 41,240 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.88% रिकॉर्ड। 998 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर गिराने का अमल जारी। नस्ला टावर गिराने के लिए 50 दिन दरकार हैं। अदालती हुक्म पर मिनोअन अमल दरामद शुरू कर दिया गया। तिजोरी हाइट्स के बिल्डर ने खुद से इमारत गिरानी शुरू कर दी। कमिश्नर कराची ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत मुकम्मल CCTV फराहम करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने DGFIA को वीडियो वायरल होने की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। प्रोसिक्यूशन की 2 नए गवाह डॉक्टर अनम और डॉक्टर हमाद को तलब करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज आता रब्बानी ने तीनों दरख्वास्तों पर अहकामात जारी कर दिए। अफगानिस्तान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का नया मरहला आइंदा हफ्ते कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में होगा। तालिबान का कहना है कि दोहा मुज़ाकरात से अमरीका के साथ सियासी ताल्लुकात का नया बाब खुलेगा। सियासी ताल्लुकात, इक़्तिसादी मसाइल के हल और दोहा के साबिक़ा मुआहिदे की शराइत के नफाज पर बात की जाएगी। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि 2 हफ्तों के मुजव्वज़ा मुज़ाकरात में दाइश, अल-कायदा, इंसानी इमदाद और दीगर मसाइल पर बात होगी। अमरीकी शहरियों और अमरीका के लिए काम करने वाले अफगानों के इनखला पर भी बात की जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल से चिट्टाग्राम में शुरू होगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए अपने 12 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। दोनों टीमों के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। कप्तान बाबर आजम ने कहा, बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड पर मजबूत हरीफ है, लेकिन सीरीज जीतकर टेस्ट चैंपियनशिप में अहम पॉइंट्स हासिल करने की कोशिश करेंगे। दुनिया भर में आज ख्वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में औरतों पर तशद्दुद के वाक़यात में गैरत के नाम पर कत्ल, तेज़ाबगर्दी और ख्वातीन को तालीम के हक से महरूम रखना शामिल है। हुकूमत सिस्टम बेहतर करके ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। स्वीडन की पहली नामुंतखब खातून वज़ीर आज़म ने तकर्री के चंद घंटे बाद ही इस्तीफ़ा दे दिया। इत्तेहादी पार्टी के साथ छोड़ने पर मुस्ताफ़ी हो रही हूँ। ऐसी हुकूमत की क़यादत नहीं करना चाहती जिसकी कानूनी हैसियत पर सवालिया निशान लग जाए। मैगडलिना एंडरसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्रांस से बरतानिया जाने की कोशिश करने वाले तारकिन वतन की कश्ती डूब गई। 27 हलाक। कोस्ट गार्ड्स ने 2 अफराद को जिंदा बचा लिया, एक अब भी लापता है।